नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेज में। आज का जो अपना टॉपिक है वह है खरपतवार। क्या होता है खरपतवार, क्या इसकी विशेषता होती है, किस प्रकार इसका नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार होता क्या है। खरपतवार अनचाहे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उग आते हैं। जैसे कोई भी आपने फसल की बुआई की, जैसे गेहूं की बुआई की, अब इस गेहूं की फसल में कोई भी चने का पौधा उग आता है, उसको हम क्या कहते हैं, खरपतवार। क्योंकि ये चने का पौधा अनचाहा है, अनचाहे समय पे उगा है और अनचाहे क्षेत्र में उगा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब हम बात करते हैं खरपतवार की परिभाषा की। तो खरपतवार की परिभाषा होती है, खरपतवार की परिभाषा होती है वे अनचाहे पौधे, वे अनचाहे पौधे जो अनचाहे चाहे स्थान, अनचाहे स्थान व अनचाहे चाहे समय पर उग आते हैं, उग आते हैं ते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अब बात करते हैं खरपतवारों की विशेषता की। तो खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषता होती हैं। खरपतवारों की विशेषता, पहली विशेषता की अगर बात करें तो पहली विशेषता होती है अधिक बीज उत्पादन, अधिक बीज उत्पादन। दूसरी विशेषता होती है अत्यधिक, अत्यधिक गहरी जड़ें, अत्यधिक गहरी जड़ें। तीसरी विशेषता होती है फसल व खरपतवार, फसल व खरपतवार प्रतियोगिता, योगिता। फिर चौथी होती है सभी प्रकार की मृदाओं में उग आना। पांचवी होती है विशेषता खाद एवं पानी की न्यून आवश्यकता। सातवीं विशेषता होती है मनुष्य पर घातक प्रभाव, घातक प्रभाव। आठवीं होती है, आठवीं विशेषता होती है खरपतवारों पर, खरपतवारों पर सुरक्षा आवरण, खरपतवारों पर सुरक्षा आवरण। नौवीं विशेषता होती है इसकी, नौवीं विशेषता होगी कीट, नौवीं विशेषता होती है कीट व रोगों के प्रति, रोगों के प्रति प्रतिरोधक, प्रतिरोधक।
ये खरपतवारों की क्या होती है? विशेषता। अब इन खरपतवारों की विशेषता को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता है अपने पास अधिक बीज उत्पादन। पहली विशेषता है अधिक बीज उत्पादन। पहली विशेषता है अधिक पहली विशेषता अधिक बीज उत्पादन। अधिक बीज उत्पादन। देखो, खरपतवारों का प्रति पौधा है, उस प्रति पौधे में बीज का उत्पादन है वो अधिक होता है, जिसके कारण इनका प्रसार है वो भी क्या होता है? अधिक होता है। तो फर्स्ट है खरपतवारों में प्रति पौधा बीज उत्पादन अधिक होता है। प्रति पौधा बीज उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। फिर इसकी दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो दूसरी विशेषता होती है अत्यधिक गहरी जड़ें। दूसरी विशेषता है अधिक गहरी जड़ें। अधिक गहरी जड़ें। खरपतवारों की जड़ें हैं वो अत्यधिक गहराई तक जाती हैं, जिससे अत्यधिक गहराई में नमी व पोषक तत्वों का क्या कर सकती हैं? अवशोषण कर सकती हैं। तो लिख सकते हैं खरपतवारों की जड़ें अधिक गहराई में जाकर जल व पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। अवशोषण करती हैं। ये क्या हो गया? अत्यधिक गहरी जड़ें जाना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। तो अपने पास नेक्स्ट विशेषता थी वो थी फसल व खरपतवार प्रतियोगिता। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है खरपतवार। नेक्स्ट विशेषता है खरपतवार तीसरे नंबर की विशेषता है खरपतवार फसल प्रतियोगिता। खरपतवार हैं वो फसलों के साथ पोषक तत्व, जल इत्यादि के लिए क्या करते हैं? प्रतियोगिता करते हैं। तो खरपतवार फसलों से जल्दी वृद्धि कर फसलों के साथ जल व पोषक तत्वों के लिए
तत्वों के लिए प्रतियोगिता करते हैं। ये होगी हमारी थर्ड विशेषता। अब फोर्थ विशेषता है वो सभी प्रकार की मृदाओं में उग जाना। फोर्थ जो विशेषता है वो है सभी प्रकार की मृदा में उगना या पनपना। खरपतवार हैं वो सभी प्रकार की मृदाओं में उगते हैं और वृद्धि करते हैं, चाहे वो मृदा लवणीय हो, चाहे अम्लीय हो, चाहे क्षारीय हो। तो आप लिख सकते हैं कि खरपतवार सभी प्रकार की मृदाओं में जैसे लवणीय, क्षारीय, अम्लीय मृदाओं में उगकर वृद्धि कर लेते हैं। इस प्रकार चौथी विशेषता है। अब बात करते हैं पांचवी विशेषता की। तो पांचवी विशेषता है खाद एवं पानी की न्यून आवश्यकता। पांचवी विशेषता अपने पास है खाद एवं पानी की न्यून आवश्यकता। खरपतवार कम उर्वर मृदाओं में व कम पानी वाली मृदाओं में भी आसानी से उग सकते हैं। तो अतः लिख सकते हैं कि खरपतवारों को पानी व खाद की न्यून आवश्यकता होती है। यह कम खाद व पानी में भी अपनी वृद्धि कर लेते हैं। इस प्रकार छठी विशेषता है वो है मनुष्य पर घातक प्रभाव। मनुष्य पर घातक प्रभाव। कुछ खरपतवार मनुष्य में एलर्जी, चर्म रोग आदि उत्पन्न कर देते हैं, जिससे मनुष्य के शरीर पर घातक प्रभाव पड़ता है। तो लिख सकते हैं कुछ खरपतवार
खरपतवार मनुष्य पर या मनुष्य के शरीर में चर्म रोग, एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण मनुष्य इनके पास नहीं जाता। इस प्रकार सातवां जो अपनी विशेषता है वो है खरपतवारों पर सुरक्षा आवरण। 7 नंबर है खरपतवारों पर सुरक्षा आवरण। कुछ खरपतवारों पे कांटे जैसी, बाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसके कारण पशु व मनुष्य इनके पास में नहीं जाते हैं। तो कुछ खरपतवारों पर कांटे जैसी संरचना या बाल जैसी संरचना पाई जाती है। पाई जाती है, जिसके कारण मनुष्य व पशु इनके पास नहीं जाते। इस प्रकार अपनी 8वीं जो विशेषता है वो है कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोध। 7वीं है कीट व रोगों के प्रतिरोध। प्रतिरोध या प्रतिरोधक खरपतवार है, इन पे रोगों का व कीटों का संक्रमण है वो कम होता है, जिसके कारण ये अपनी क्या कर लेते हैं, सुरक्षा कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं खरपतवारों पर कीटों व रोगों का संक्रमण नहीं होता है, जिसके कारण इनके प्रभाव से यह नष्ट नहीं होते। फिर नेक्स्ट विशेषता है फसल व नेक्स्ट है 8 नंबर की फसल व खरपतवारों के बीजों में समानता।
बीजों में समानता। खरपतवार व कुछ खरपतवारों के बीज फसलों के समान होते हैं, जिसके कारण इनको पहचान पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो लिख सकते हैं कुछ खरपतवारों के बीज फसलों के बीज खरपतवारों के बीज फसलों के बीजों से इतने मिलते जुलते होते हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। पहचान पाना मुश्किल होता है, जिससे यह खरपतवार आसानी से विस्तार कर लेते हैं। जैसे सरसों व सत्यानाशी के बीजों में समानता। नाशी के बीजों में समानता। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है वो है खरपतवारों की बीजों की अधिक जीवन क्षमता या अधिक जीवन क्षमता। खरपतवारों की जीवन क्षमता अधिक होती है। जीवन क्षमता अधिक होती है। ये थी